इस वक्त क्या सूरत हाल है अमेरिका की और उसकी रीजंस आप क्या समझते हैं और इसका किस हद तक असरात आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि अमेरिका इस टाइम पे दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क बन चुका है और इसमें दो मुख्तलिफ आदाद व शुमार हैं। एक आदाद व शुमार जो कि बताए जाते हैं वो 37.5 ट्रिलियन डॉलर, और दूसरा जो आदाद शुमार बताए जाते हैं वो 32.9 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि जो भी है एक बहुत बड़ी रकम बनती है और जो दुनिया के सबसे मकरूज तरीन मुल्क की हैसियत इख्तियार कर जाता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका दुनिया के अंदर जंगें जो है वो मुसल्लत कर रहा है और जंगों को जो है तौसी देता है और इजराइल जैसे मुल्क को जो है बिला जवाब सपोर्ट फराहम करता है, कभी यूक्रेन में तो कभी किसी मुल्क में। यानी कि मुख्तलिफ उसने दूसरे लफ्जों में, अगर आसान लफ्जों में, कि पंगे लिए हुए हैं। अब मसला यहाँ यह है कि अमेरिका जितना भी है वो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर जो है कायम रहता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनका इन्हिसार सोशल सिक्योरिटी पे है, ओल्ड एज हाउसेज हैं, बेनिफिट्स हैं, और इसी तरीके से तवील उम्री ये भी अमेरिका के अंदर बहुत पाई जाती है। और इसी वजह से रिटायर होने के तकरीबन 30 साल तो नॉर्मल लोग जो है रिटायरमेंट के बाद जो है वो गुजारा करते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो उनके लिए दरमियान में आड़े आ जाती हैं। अब एक बिल लाए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, बिग ब्यूटीफुल बिल, और बिग ब्यूटीफुल बिल के ऊपर जो मेडिकेट जो था सर्विसेज, उसके हवाले से ये बुनियादी तनाज़ा है। और वो ये कहते हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मामलात नहीं वापस लेंगे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जैसे आपने खुद फरमा दिया कि इस टाइम पे जितने लोग 7.5 लाख लोग तो वो हैं जो इस टाइम पे बेरोजगार हो गए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फरलो पे चले गए हैं। फरलो का मतलब यह है कि अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब पैसे आ जाएंगे तो फिर आपको तनख्वाह मिलेगी, जिससे जाहिर है जो नौकरी पेशा तबका होता है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। जहाँ 35 दिन का आपने जिक्र किया कि पहले 2018 में वो भी डोनाल्ड ट्रंप का ही दौर था और अब भी डोनाल्ड ट्रंप का दौर है। और ये भी हैरान कुन बात है कि इस टाइम पे रिपब्लिकन्स को जो है वो बर्तरी हासिल है दोनों कांग्रेस के अंदर भी और सेनेट में भी, लेकिन उसके बावजूद जो वो डेमोक्रेट्स के साथ जो है वो राब्ता करने में और उनको मनाने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन ये लोग जो कि बेरोजगार हो रहे हैं या जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो है वो पहले तनख्वाह मिलती थी, अब उनकी जब तनख्वाह खत्म हो गई और वो लोग काम करने से जो है वो दूर हो गए, महकमे बंद हो गए, नासा जैसा इदारा जो है वो शट डाउन हो गया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी सूरत में तकरीबन 400 मिलियन US डॉलर फी दिन का जो है वो अमेरिका की मईशत को नुकसान होगा, जिसके असरात जाहिर है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो मुरतब होंगे। इस टाइम पे डॉलर जो है वो बहुत नीचे आ चुका है और साथ ही साथ जो उनकी मंडियां हैं यानी कि स्टॉक मार्केट जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो बिल्कुल एक बहुत ही बुरे सूरत हाल का सामना कर रही है। इसके अलावा जो वहाँ सूरत हाल है कि जैसे नेशनल पोस्टल सर्विस वगैरह जो है वो चलती रहेगी क्योंकि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं, लेकिन CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और दीगर इस किस्म के अहम तरीन इदारे जो हैं उनके अंदर भी जो है वो लोग फरलो पे चले गए हैं, उनके अंदर भी कटौतियां हो रही हैं। यानी कि वो तमाम इदारे जिसमें दिफा का इदारा भी शामिल है, जिसको आप जो है वो जब पैसे मिलेंगे तो फिर वो उनकी पेमेंट करेंगे, ये एक मेरे ख्याल में एक इंतहाई एक डेडलॉक की पोजीशन आ चुकी है। और इस टाइम पे ऑपोजिशन को जो मुख्तलिफ जो मुराद या मुख्तलिफ ऑल्टरनेट्स जो है वो दिखाए गए हुकूमती पार्टी की जानिब से, वो उसने तमाम के तमाम मुस्तरद कर दिए हैं। और लगता यह है कि वहाँ एक हॉर्न्स लॉक सिचुएशन मौजूद है, यानी कि सींग फंस चुके हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो है ये तवील भी हो सकता है, क्योंकि माजी में ये काफ़ी तवील हुआ था। 35 दिन जो था एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन साथ ही साथ इससे हुकूमत की साख जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की दोगली पॉलिसी है।
एक तरफ जैसे अभी उन्होंने कतर से माफी मंगवा ली, वो अपना इजराइल से कतर के हवाले से माफी मंगवा ली और ये कहा कि अगर आइंदा हमला हुआ तो फिर जो है वो अमेरिका उसका जो है जवाब देगा। तो भाई ये मुआहदा तो आपका पहले भी कतर के साथ मौजूद था, तो ये जाहिर है इस्लामी दुनिया तो शायद इस पर खामोश हो जाए, लेकिन अमेरिका में इस पे आवाजें कसी जाती हैं। दूसरी जानिब $6 बिलियन की जो है वो एड उन्होंने ऐलान कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अगले से 2 से 3 साल, यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर ये कहें आप खड़े मांगने बाहर खड़े दरवेश, यानी कि आपके खुद अपने जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि आपके मुल्क के अंदर जो है शटडाउन हो रहा है, आपकी जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह जितने भी हैं उसके भी लोग फरलौ पे चले जाएंगे। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं उनकी गिरती हुई मईशत के ऊपर, और खास तौर पे जो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बड़ा अच्छी बात आपने कही। देखें मागा का जो नारा था वो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो उनका एक जिसको कहते हैं ना इकबाल है, जो इकबाल जुर्म कह लें कि जनाब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा, अमेरिका को ग्रेट दोबारा बनाएंगे, यानी कि अब नहीं है, इसका मतलब है। दूसरी जानिब जो है वो ये लोग कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, देखें ना नेवाडा के अंदर लोग और इसी तरीके से यूटा के अंदर जो दीगर इस किस्म की स्टेट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम दुनिया के अंदर जो है थानेदारी करें, हमारा जो है वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर मामला चलता है। अगर हमारे अमेरिका के अंदर लोग भूख है, अफलास है, अभी इस टाइम पे 1 मिलियन वो लोग हैं डबल पॉलिसीज के साथ अपनी जो ये जो इन्होंने अहदाफ सेट किए थे और जो इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने जो नारे लगाए थे वो अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वहाँ के हालात से हमें आगाह करने के रेपरकशंस हो सकते हैं आने वाले वक्तों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।